हेलो दोस्तों, बीपी एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए बीएड के महत्वपूर्ण लेसन प्लान लेकर आए हैं। आज का हमारा टॉपिक है औरंगजेब। तो चलिए दोस्तों, अब हम शुरुआत करते हैं पाठ्य योजना की। तो पाठ्य योजना में जैसा कि आपको दिखाया गया है वैसा फॉर्मेट होता है, जिसमें दिनांक, कक्षा, कालांश, विद्यालय, समय, विषय इत्यादि फॉर्मेट होते हैं, जिसमें हम उद्देश्य और अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन के बारे में देखेंगे। उद्देश्य में शामिल बिंदु है ज्ञानात्मक, अवबोध, ज्ञानोपयोग और अभिरुचि। जिसमें उद्देश्य के पहले बिंदु ज्ञानात्मक में पहला है विद्यार्थी औरंगजेब के जीवन काल के बारे में जान सकेंगे। दूसरा है विद्यार्थी औरंगजेब की कूटनीतियों के कारण साम्राज्य में स्थान स्थान पर हुई प्रतिक्रिया का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। अवबोध में पहला है विद्यार्थी औरंगजेब की तुलना कर सकेंगे। दूसरा है विद्यार्थी औरंगजेब की कूटनीतियों के परिणाम हेतु प्रतिक्रिया की व्याख्या कर सकेंगे। ज्ञानोपयोग में पहला है विद्यार्थी औरंगजेब के जीवन काल के बारे में अध्ययन करेंगे, उससे सीखे हुए नवीन ज्ञान का उपयोग भावी जीवन में कर सकेंगे। दूसरा है विद्यार्थी औरंगजेब के जीवन काल का नवीन परिस्थितियों में संबंध स्थापित कर सकेंगे। अभिरुचि में पहला है विद्यार्थी औरंगजेब से संबंधित साहित्य पढ़ने में रुचि ले सकेंगे। दूसरा है विद्यार्थी औरंगजेब की स्थापत्य कला को दूरदर्शन एवं पत्र पत्रिकाओं में देखने की रुचि विकसित कर सकेंगे। सहायक सामग्री में चौक, डस्टर, संकेतक, लपेट फलक आदि है। शिक्षण विधि में या प्रविधि में व्याख्यान विधि, प्रदर्शन विधि या प्रश्नोत्तर विधि शामिल है। पूर्व ज्ञान में विद्यार्थी औरंगजेब के शासनकाल के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। प्रस्तावना या पाठ्योपस्थापन, जिसमें पहला है ताजमहल कहाँ पर स्थित है, आगरा में स्थित है। दूसरा है ताजमहल का निर्माण किसने करवाया, शाहजहां ने करवाया। तीसरा है ताजमहल किसकी याद में बनवाया गया, मुमताज महल की याद में बनवाया गया। चौथा है मुमताज महल का पुत्र कौन था, औरंगजेब था। पांचवा है औरंगजेब के शासनकाल के बारे में आप क्या जानते हैं, यह समस्यात्मक है। उद्देश्य कथन या पाठ्य विसूचन। आज हम औरंगजेब के शासनकाल के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। प्रस्तुतिकरण या पाठ का विवरण, जिसमें पहला अध्ययन बिंदु, दूसरा छात्र अध्यापक या छात्राध्यापिका क्रियाएं है। तीसरा है छात्र या छात्रा क्रियाएं। चौथा है शामपट या सारांश एवं सहायक सामग्री। अध्ययन बिंदु में विकासात्मक प्रश्न को हम देखेंगे, जिसमें छात्र अध्यापक या छात्राध्यापिका क्रिया में पहला है ताजमहल का निर्माण किसने करवाया। दूसरा है शाहजहां के बाद मुगल सम्राट कौन था। तीसरा है औरंगजेब के प्रारंभिक जीवन काल के बारे में बताइए। तो जिसमें छात्राध्यापक क्रियाओं में शामिल है कि ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने करवाया। शाहजहां के बाद मुगल सम्राट कौन, औरंगजेब था। औरंगजेब के प्रारंभिक जीवन काल के बारे में समस्यात्मक रही। औरंगजेब का प्रारंभिक जीवन। छात्र अध्यापक कथन। औरंगजेब का जन्म 3 नवंबर 1618 ईस्वी में उज्जैन में हुआ। उसके पिता का नाम शाहजहां, माता का नाम मुमताज महल था। शाहजहां के बाद उनके पुत्रों में उत्तराधिकारी को लेकर युद्ध हुआ, जिससे अंततः औरंगजेब विजयी हुआ। औरंगजेब 1659 ईस्वी में दिल्ली का शासक बना। औरंगजेब वीर साहसी था ही, परंतु वह चालाक व कट्टर सुन्नी मुसलमान था। जिसमें छात्र क्रिया या छात्र क्रियाएं में है कि वो विद्यार्थी ध्यान से सुनेंगे। बोध प्रश्न, पहला है औरंगजेब का जन्म कब हुआ, जिसमें छात्र छात्रा प्रतिक्रिया में 3 नवंबर 1618 ईस्वी में हुआ। दूसरा है औरंगजेब के माता पिता का नाम क्या था। माता का नाम मुमताज महल और पिता का नाम शाहजहां था। ये छात्र क्रियाएं दी जाएगी। तीसरा है शाहजहां का निधन कब हुआ।
1666 ईस्वी में हुआ। विकासात्मक प्रश्न। पहला, जिंदा पीर के नाम से कौन मुगल शासक जाना जाता है? छात्र छात्रा क्रिया में आएगी औरंगजेब जाना जाता है। दूसरा, औरंगजेब के स्थापत्य कला के क्षेत्र में किन भव्य इमारतों का निर्माण करा गया था? तो छात्र छात्रा क्रिया में है मोती मस्जिद, बीबी सनी का मकबरा। तीसरा है, औरंगजेब की स्थापत्य कला के बारे में आप क्या जानते हैं? तो छात्र छात्रा क्रिया में है समस्यात्मक। औरंगजेब की स्थापत्य कला, छात्राध्यापक कथन। औरंगजेब को जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है। दिल्ली के लाल किले में बनी मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। इससे उच्च कोटि के संगमरमर का उपयोग किया गया है। बीबी का मकबरा औरंगजेब के द्वारा औरंगाबाद में निर्मित करवाया गया था। इस मकबरे में ताजमहल की नकल करने की कोशिश की गई थी। इस मकबरे का कुछ भाग अत्यधिक अलंकृत है। इसके लोहे के प्रवेश द्वारों पर सुंदर फूल पत्तियों का निर्माण किया गया है। औरंगजेब ने स्थापत्य कला में मुगलों की तरह ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है। जिसमें छात्र छात्रा क्रिया में ध्यानपूर्वक सुनेंगे। बोध प्रश्न। पहला है, बीबी रानी मकबरे का निर्माण किसने करवाया? छात्र छात्रा क्रिया में है, प्रतिक्रिया में है औरंगजेब ने करवाया। दूसरा है, यह मकबरा किस विश्व प्रसिद्ध इमारत के समान है? छात्र छात्रा प्रतिक्रिया में है ताजमहल के समान। तीसरा है, दिल्ली के लाल किले में औरंगजेब ने कौन सी मस्जिद का निर्माण करवाया? छात्र छात्रा क्रिया प्रतिक्रिया में है मोती मस्जिद का निर्माण करवाया। विकासात्मक प्रश्न। मुगल सम्राट अकबर की धार्मिक नीति कैसी थी? छात्र छात्रा क्रिया में है सहिष्णुता और उदारता की नीति। दूसरा है, सहिष्णुता व उदारता की नीति का त्याग किस मुगल सम्राट ने किया? छात्र छात्रा क्रिया में है औरंगजेब ने किया। तीसरा है, औरंगजेब की कूटनीति के बारे में आप क्या समझते हैं? यह छात्र छात्रा प्रतिक्रिया में समस्यात्मक है। औरंगजेब की कूटनीति, छात्राध्यापक कथन। औरंगजेब ने अकबर की धार्मिक नीति का सर्वथा त्याग कर दिया था और औरंगजेब ने धार्मिक कट्टरता की नीति अपनाई। औरंगजेब ने चालाक एवं सकाल प्रजाति का था। औरंगजेब कट्टर सुन्नी था। छात्र छात्रा प्रतिक्रिया में छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। छात्राध्यापक या छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका क्रिया में मुसलमान था, वह भारत को सन्नी मुसलमान था और वह भारत को इस्लामी राज्य बनाना चाहता था। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उसने गैर मुसलमानों के साथ बड़े अन्याय किए। इस प्रकार औरंगजेब की धार्मिक नीति पक्षपात व असहिष्णुता पर आधारित थी। वह हिंदुओं का विशेष विरोधी था। इस कारण उसकी धार्मिक नीति को हिंदू विरोधी नीति भी कहा जाता है। औरंगजेब ने इस्लाम के प्रचार एवं हिंदुओं के दमन के लिए मंदिर एवं मूर्तियों का विध्वंस तोड़ा गया। जजिया कर को पुनः लागू करना, हिंदुओं पर सामाजिक प्रतिबंध, बलपूर्वक मुसलमान बनाना, सरकारी नौकरियों में भेदभाव करना, चुंगी में भेदभाव, हिंदू शिक्षा संस्थाओं का विनाश, सिखों और मराठों पर अत्याचार आदि प्रारंभ कर दिए थे। मथुरा में जाटों का विद्रोह, मेवाड़ के राजपूतों का विद्रोह, महाराष्ट्र के मराठों का विद्रोह, पंजाब में सिखों का विद्रोह शुरू हो गया था। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी। बौद्ध प्रश्न। पहला है, औरंगजेब ने कौन सी धार्मिक नीति अपनाई? छात्र या छात्रा प्रतिक्रिया में है धार्मिक असहिष्णुता की नीति। दूसरा है, औरंगजेब ने सिखों के कौन से गुरु का वध करवाया था? प्रतिक्रिया में है नवे गुरु लेग बहादुर सिंह का।
तीसरा है औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? प्रतिक्रिया में 1707 ईस्वी में हुई थी। विकासात्मक प्रश्न। पहला है औरंगजेब के खिलाफ मथुरा में विद्रोह किसने किया था? प्रतिक्रिया में है जाटों ने। दूसरा है औरंगजेब ने कौन सा कर पुनः प्रारंभ किया था? तो प्रतिक्रिया में है जजिया कर। तीसरा है औरंगजेब किसका पुत्र था? प्रतिक्रिया में उत्तर है शाहजहाँ का, यानी औरंगजेब शाहजहाँ का पुत्र था। पुनरावृत्ति एवं मूल्यांकन प्रश्न। प्रश्न 1, औरंगजेब का जन्म कब हुआ था? प्रश्न 2, औरंगजेब ने कौन सी नीति अपनाई थी? प्रश्न 3, औरंगजेब ने अकबर की किस नीति का त्याग कर दिया था? प्रश्न 4, औरंगजेब की मृत्यु कब हुई? गृह कार्य। प्रश्न 1, औरंगजेब के प्रारंभिक जीवन के बारे में बताइए। प्रश्न 2, औरंगजेब की कूटनीति के बारे में बताइए। तो आज का हमारा सेशन है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।